Class 8, Chapter Reproduction in Animals, Module 8, Budding, Cloning. Hello friends, हम प्रीवियस मॉड्यूल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि बडिंग क्या होती है। बडिंग फ्रेंड्स, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, आपको पता ही है। और प्रीवियस क्लास में हमने ईस्ट में बडिंग की प्रोसेस डिस्कस की थी, याद है ना आपको? तो फ्रेंड्स, ईस्ट की तरह ही सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, इनमें भी बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। इन सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। क्या होता है बडिंग में? चलिए देखते हैं। एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम बड कहते हैं, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर फॉर्म हो जाती है, ग्रो करती है और फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच होकर यानी अलग होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है। What happens in budding? In budding, a small outgrowth called bud is formed on the body of the parent organism, which grows in size and gets detached to form a new organism. यहाँ तक समझ आया? चलिए बडिंग को हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हाइड्रा में सबसे पहले बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये देखिए बड। फ्रेंड्स, ये बड ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ग्रो करती है। इसमें माउथ और टेंटिकल्स फॉर्म हो जाते हैं और एक स्मॉल छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। क्या होता है फिर से देखें। In Hydra, first a small outgrowth called bud grows on the side of its body. This bud then grows gradually to form a small hydra by developing mouth and tentacles. और ये जो small hydra है, इसे हम कहते हैं daughter hydra. The daughter hydra detaches itself from the body of the parent hydra and then grows into an adult organism. डॉटर हाइड्रा अपने आप को पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से अलग कर लेती है और फिर एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करती है और एक अडल्ट हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। तो समझ आ गया ना आपको कि हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? गुड। अब फ्रेंड्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन और बडिंग दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में क्लोनिंग यानी कार्बन कॉपी। किसी भी सेल या किसी भी लिविंग बॉडी पार्ट या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी के प्रोडक्शन को क्लोनिंग कहते हैं। सो व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, any other living part or a complete organism. फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे पहले एक एनिमल की सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी इयान विल्मुट और उनके कलीग्स यानी साथियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में। उन्होंने एक शीप का क्लोन बनाया जिसका नाम रखा डॉली। Dolly was born on 5th July 1996
and it was the first mammal to be cloned. डॉली बॉर्न हुई थी 1996 में 5th of जुलाई को और डॉली फर्स्ट मैमल थी जिसका कि क्लोन बना था. फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डॉली को कैसे प्रोड्यूस किया गया था. तो चलिए सुनते हैं डॉली की स्टोरी कि डॉली का क्लोन कैसे बना. तो फ्रेंड्स, डॉली का क्लोन बनाने की प्रोसेस में एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप की मैमरी ग्लैंड का एक सेल लिया गया एंड साइमल्टेनियसली an egg was obtained from a Scottish black-face ewe. साथ ही एक स्कॉटिश ब्लैक फेस यू से एक एग लिया गया. इस एग का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया. फिर क्या किया? फिर फिन डॉर्सेट शीप की मैमरी ग्लैंड से जो सेल लिया था उसके न्यूक्लियस को इस एग सेल में इंसर्ट कर दिया गया. The nucleus of the mammary gland cell from the fin Dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe. अब ये जो एग था जिसमें कि फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस था, इसे स्कॉटिश ब्लैकफेस यू में इम्प्लांट कर दिया गया. इस एग का नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ और फाइनली डॉली शीप बॉर्न हुई. डॉली का बर्थ हुआ था स्कॉटिश ब्लैकफेस यू से, पर वो बिल्कुल उसके जैसी नहीं थी. वो थी बिल्कुल फिन डॉर्सेट के जैसी. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewe, it was absolutely identical to the Fin Dorset sheep. और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस था वो फिन डॉर्सेट शीप का था और क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू का न्यूक्लियस तो निकाल दिया गया था और इसीलिए डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस यू का कोई कैरेक्टर नहीं था. सो Dolly was identical to Fin Dorset sheep. And Dolly was a healthy clone of the Fin Dorset sheep and it produced several offspring of her own through normal sexual reproduction. Dolly Fin Dorset sheep का एक healthy clone थी और उसने normal sexual reproduction से बहुत सारे अपने offspring produce किए. Dolly sheep की death 14 फरवरी 2003 को किसी लंग डिजीज की वजह से हो गई. डॉली शीप के बाद मैमल्स के बहुत सारे क्लोन्स बनाने के अटेम्प्ट हुए और हो रहे हैं, पर काफी बार फ्रेंड्स जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सी एबनॉर्मैलिटीज होती हैं एंड मेनी डाई बिफोर बर्थ और सून आफ्टर बर्थ. बहुत सारे क्लोन्ड एनिमल्स बर्थ के तुरंत बाद या बर्थ से पहले ही डेड हो जाते हैं. तो समझ आई आपको क्लोनिंग की प्रोसेस? गुड. हमने यहाँ पर क्लोनिंग की बात क्यों की? हमने क्लोनिंग की बात इसलिए की क्योंकि इसमें भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, जस्ट लाइक एनी अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. और बडिंग में क्या होता है? In budding, a small outgrowth called bud is formed on the body of the parent organism, which grows in size and gets detached to form a new organism. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. And cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. Dolly sheep was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप
इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। पर फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिए।